हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल जय महादेव अकेडमी लर्निंग प्रोग्राम में। और चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग धारा परिपथ एवं किरचॉफ नियम के। जहाँ तक कल सवाल किए थे आज उसके आगे के सवालों को करेंगे। तो सभी लोग कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ। और आज की इस क्लास में न्यूमेरिकल की ढेर सारी प्रैक्टिस हमें करनी है, ठीक? तो तैयार हो भैया सभी लोग? हाँ दोस्तों, प्यारे गुरु जी के लिए लव यू। आए बेटा, समझ गए बेटा, तुम्हारे लक्षण सही नहीं है। चलो बच्चों का क्या जान लेंगे। चलो भाई अब शुरू करते हैं आज की इस पाठशाला को, ठीक है? कॉपी पेन लेके सभी लोग तैयार रहें। और क्योंकि इस क्लास में हमें सवालों की खूब ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है। देखो, जब फिजिक्स तभी आती है, मैंने कई बार आपसे कहा, जब आप ढेर सारे सवाल लगाते हो। अगर न्यूमेरिकल आ गए समझ लो तुम फिजिक्स के बादशाह बन गए। और अगर न्यूमेरिकल में फंस रहे हो तो मतलब तुम कहीं ना कहीं बहुत बुरा फंस रहे हो, समझ गए? चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस सवाल को। हाय हेलो सभी को। हाँ, थोड़ा सा शुरुआत धांसू होगी आज की, क्योंकि पहला क्वेश्चन ही शानदार होने वाला है। ये रहा आपके सामने भैया पहला सवाल। स्वागत करिए सभी लोग, ठीक है? पहले क्वेश्चन से सवाल एक बार पढ़ लेना गौर से, और फिर उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन जब भी आपके सामने न्यूमेरिकल आए तो कुछ बच्चे सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करते हैं कि ई दिया है, वी दिया है, आर दिया है, टी दिया है। बेटा वो कक्षा 10 में होता है। एक बात हमेशा याद रखना कि जो आप लोग का वो पुराना वाला तरीका था ना कि आई बराबर इतना, क्यू बराबर उतना, तो कि आई टी बराबर कितना, तो ये सब मेथड के जो क्वेश्चन होते थे या इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बच्चा, वो तुमको कक्षा 10 लेवल में मिलते हैं। जब आप 11-12 को फेस करते हो तो वहाँ पे थोड़ा सा खोपड़ी चलानी पड़ती है, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ता है। आई बात समझ में? इसलिए जब यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल दिए जाएंगे तो पहले आप लोग क्या करोगे, उस न्यूमेरिकल को केयरफुली एक बार ज़रूर पढ़ोगे। और मैं तो अपने बच्चों से हमेशा कहता हूँ कि मेरे साथ जब भी क्लास में आओ तो मैं आपके कमेंट पर उतना ध्यान नहीं दे पाता हूँ। कारण क्या है, मेरा पूरा जो फोकस होता है पढ़ाई पे होता है। आपका दायित्व है कि आप क्वेश्चन को एक बार नोट करें और उसको केयरफुली पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन पे अटैक करें। सीधे नहीं कि आओ तुम्हें खा जाएंगे, ऐसे करोगे तो फिर हो चुका, ठीक है सभी को? चलो भैया अब शुरू किया जाए। क्वेश्चन देखें क्या दिया गया। संलग्न परिपथ में एक चित्र भी आपके सामने दिया गया है, हम भी बना लेते हैं भाई। आपको दिख रहा, हमें नहीं दिख रहा, ठीक है? वहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, संलग्न परिपथ में अमीटर का प्रतिरोध नगण्य है। भैया एक परिपथ पहले बना लें, यहाँ पे दिख रहा है भाई? चलो सही है। इस प्रकार का एक परिपथ दिया गया है, क्या लिखो, एक सेल लगा हुआ है। आराम से समझेंगे, धीरे धीरे राधा रानी का नाम लेते हुए, प्लस माइनस। यहाँ पर एक बेटा वोल्ट मीटर लगा लेना है, ठीक है साहब? और क्या क्या दिया गया इसमें, चाहे कुंजी, एक प्रतिरोध, एक अमीटर। एक कुंजी लगा दिया, एक प्रतिरोध लगा दिया और एक एमीटर लगा दिया। धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है? न्यूमेरिकल में कई बच्चों ने मुझसे कई बार कहा कि सर बहुत फास्ट पढ़ा देते हैं, ठीक है? चलो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो एक कुंजी लगी, एक प्रतिरोध लगा, एक एमीटर लगा हुआ है। ये क्वेश्चन का चित्र दिया गया है, ठीक? ऊपर भी आपको दिख रहा हो, नीचे भी दिख रहा होगा। सवाल क्या कह रहा है, अमीटर का प्रतिरोध नगण्य है, वोल्ट मीटर वी का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है। ये जो वोल्ट मीटर लगा ये वाला, इसका प्रतिरोध क्या है, बहुत ज़्यादा है। फिर कह रहा है कुंजी के खुले होने पर वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 1.53 होता है। तो भैया सवाल वालों ने कहा कि जब कुंजी खुली होती है, ये खुली होने का मतलब समझ रहे हो, जब परिपथ खुला हो अर्थात धारा ना बहे। खुली होने का मतलब कुछ लोग अंग्रेजी में कहेंगे सर खुला माने तो ऑन होता है, ऑन माने कुंजी मतलब जुड़ी हुई है। ये मतलब नहीं है। कुंजी खुला होने का मतलब है परिपथ हमारा बंद है, सॉरी परिपथ खुला है अर्थात उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। बात समझ में आई? ये मतलब होता है खुला का। चलिए साहब आगे सवाल में क्या दिया गया है, पढ़ो गौर से। क्या कह रहा है, कुंजी खुली होने पर वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 1.53 है। तो एक बात समझो, जब कुंजी खुली होगी तो ये वोल्ट मीटर जो बताएगा वो सेल के विद्युत वाहक बल को बताएगा। बात समझ में आ रही ना सबको? जब कुंजी खुली होगी अर्थात परिपथ हमारा खुला रहेगा, बंद परिपथ नहीं होगा, तो उस समय वोल्ट मीटर जो पाठ्यांक बताएगा वो सेल का विद्युत वाहक बल होगा।
तो यहाँ पर सबसे पहले लिखना, जहाँ दिख रहा भाई, ठीक है, सेल ऐसे चाहो तो लिख देना, जो कि कुंजी खुली होने पर वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, बोलो क्या, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक सेल का, बताओ क्या होगा बच्चा, विद्युत वाहक बल होगा, विद्युत वाहक बल होगा, जो कि आपको कितना दिया गया बताओ इसमें, 1.53, कितना दिया हुआ है, 1.53 वोल्ट। तो ई की वैल्यू हम रख देंगे 1.53 वोल्ट, ठीक है। अच्छा आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे यही पूछा भी गया है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो क्या कह रहा है कि जब कुंजी बंद कर देते हैं तो अमीटर का पाठ्यांक 1 एम्पियर आता है और वोल्ट मीटर का 1.03 हो जाता है। बात समझो, कुंजी को हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, यानी परिपथ हमारा क्लोज्ड परिपथ हो जाता है, बंद लूप हो जाता है, ठीक है। तो लिख देना कुंजी बंद होने पर, क्या लिखोगे बताओ, कुंजी बंद होने पर आपको दो चीज़ें दी हैं, धारा आई दी गई है, कितनी धारा प्रवाहित हो रही भैया, 1 एम्पियर की। बच्चा लोगों धारा आई का मान दिया गया 1 एम्पियर, और उसके बाद कह रहा वोल्ट मीटर का पाठ्यांक गिर गया। अब जब कुंजी आपने यहाँ से जोड़ दी है तो वोल्ट मीटर क्या बताएगा, तो फिर ये सेल का टर्मिनल विभवांतर बताएगा V का मान, जो कि दिया गया 1.03 वोल्ट, कितना दिया गया 1.03 वोल्ट, ठीक है। आगे कह रहा सेल का विद्युत वाहक बल E, तो एक आंसर तो आपका यहीं पे निकल आया, पहला नंबर। उसके बाद दिया सेल का आंतरिक प्रतिरोध R, भैया सेकंड पार्ट में तुमसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बताओ, स्मॉल r कैसे निकालेंगे। आप लोगों ने सेल से धारा लेते समय आपने पढ़ा है कि V बराबर होता है E माइनस आई आर। V बराबर बोलो बच्चा क्या होता है, E माइनस आई आर। अब यहाँ से V का मान हम 1.03 रख देंगे, E का मान बच्चा 1.53 है, माइनस I की वैल्यू 1 है, R की हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आराम से देखो 1 R है, इधर आएगा तो प्लस का R हो जाएगा, बराबर 1.53 माइनस 1.03। R की जो वैल्यू आएगी 0.50 ओम, स्मॉल r की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, 0.50 ओम, ठीक है। आगे आपसे और पूछ रहा है इसमें कैपिटल R का मान बताओ, कैपिटल R का मान भी पूछा गया भैया। तो थर्ड पार्ट के लिए बहुत सिंपल यार, कैपिटल R बराबर आपने पढ़ा होगा ओम चाचा के नियम में V अपॉन आई, पढ़ा है सब लोगों ने, R बराबर V अपॉन आई। तो R बराबर बच्चा V का मान कितना है, ये निकाला गया है, V का मान 1.03 और I की वैल्यू कितनी है भैया 1 एम्पियर। तो R का मान जो कैपिटल R का वो हो जाएगा 1.03 ओम, कितना हो जाएगा बोलो 1.03 ओम, ठीक है। चलिए चलो इसके आगे इसमें और कुछ पूछा गया है, पूरा क्वेश्चन ये दिया गया है, सेल से ली गई ऊर्जा R में प्रतिशत ऊर्जा क्षय, प्रतिशत ऊर्जा क्षय पूछा गया है, ठीक है। सेल से ली गई ऊर्जा में प्रतिशत ऊर्जा क्षय। देखो एक बात समझो, किसी सेल की ऊर्जा क्या होती है, सेल की ऊर्जा के लिए आपने याद करो पढ़ा है E बराबर W/Q, बोलो हाँ सर पढ़ा है, ठीक है। यहाँ से E एनर्जी नहीं है, सेल का विद्युत वाहक बल है, तो W बराबर कितना आ जाएगा EQ, या W बराबर मैं बच्चा बोलूँ तो E इंटू Q का फॉर्मूला आपको पता IT। तो सेल की ऊर्जा क्या होती है EIT, और उसमें आपसे पूछा गया है ऊर्जा परिवर्तन ऊर्जा का प्रतिरोध R में ऊर्जा क्षय, प्रतिरोध R में ऊर्जा क्षय। तो ऐसे लिखना, सेल से ली गई ऊर्जा, सेल से ली गई ऊर्जा यानी W बराबर क्या होता है EIT में परिवर्तन बराबर हो जाएगा भैया I² RT, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। ये कितनी ऊर्जा में परिवर्तन होगा, तो बच्चा ये EIT ऊर्जा में परिवर्तन होगा।
अच्छा एक बात समझो, अगर यहाँ से 1 में परिवर्तन निकालें, अब थोड़ा सा मैथ वाला दिमाग फोड़ेंगे, समझो गौर से। 1 में